नटगुरी स्कूल ऑफ एजुकेशन में अन्य लोगों के साथ नंटू, केल्टू और बोल्टू नाम के 3 लड़के थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका घर स्कूल के पास एक गांव में है। वे प्रतिदिन साथ साथ खेल खेलते थे और कभी-कभी तीनों मित्र साथ साथ बाहर घूमने जाते थे। एक दिन 3 दोस्त नंटू, केल्टू और बोल्टू साइकिल की सवारी के लिए गए। वे कभी मैदान में, कभी सड़क से, तो कभी नदी के किनारे साइकिल चलाते चलाते घर से बहुत दूर आ गए। शाम से पहले घर लौटने को याद आया। फिर बोल्टू बोला, दिन का प्रकाश शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और चारों ओर रात का अंधकार फैल जाएगा। हमारे लिए रात में साइकिल चलाना लगभग असंभव है और हम सड़क को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हमें तुरंत घर जाने की आवश्यकता है। यह सुनकर सब फिर से साइकिल से घर की ओर चल पड़े। नदी के किनारे आने के बाद जब वे रास्ते से लौट रहे थे तो वे सब 2 सड़कों के संगम पर रुके। यहाँ से रास्ता 2 दिशाओं में जाता है। वे समझ नहीं पा रहा है कि किस रास्ते से आए हैं। सड़क 2 पक्षों में विभाजित है। मुझे नहीं पता कि कौन सी सड़क सीधे घर की ओर जाती है। केल्टू, क्या तू घर जाने का रास्ता बता सकते हैं? मुझे भी भ्रम हो रहा है। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि अपने गांव को किस रास्ते से जाऊं। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि दाएं तरफ की सड़क हमारे गांव की ओर जाती है। चलो इस तरह चलते हैं। बोल्टू के मुताबिक सभी ने वह रास्ता अपनाया। कुछ दूर जाने पर तीनों दोस्तों की साइकिल एक साथ खराब हो गई। अनिवार्य रूप से वे सभी पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। फिर बोल्टू ने कहा, यहाँ हम मोहल्ले में पहुँच गए हैं। गांव में किसी से पूछकर ही हम अपने गांव पहुँच जाएंगे। यह सोचकर वे गांव की ओर चल दिए। गांव में जाने पर उन्हें आसपास कोई नजर नहीं आया। कुछ दूर जाने पर अचानक उन्हें एक बुढ़िया मिली। महिला को देखकर बोल्टू ने पूछा, चाची, ये कौन सा गांव है? नटागुरी यहाँ से किस दिशा में? मुझे नहीं पता। तुम आगे बढ़ो और किसी से पूछो। यह कहकर महिला वहां से चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद महिला ने सोचा, शिकार मिल गया है। तीनों अब गांव के भूत का भोजन बनने जा रहे हैं। यह सोचकर वह महिला पलक झपकते ही चमगादड़ में बदल गई और उड़कर गांव की ओर चली गई। आगे किसी को न देखकर उन सब ने मिलकर निश्चय किया कि वे सब अलग अलग खोज करने निकलेंगे और खोज के अंत में इसी स्थान पर लौटेंगे। वादे के मुताबिक तीनों दोस्त अलग अलग दिशा में खोजने निकल पड़े। नंटू पहले बाएं तरफ गए। कुछ दूर जाने के बाद वह एक घर में घुसा और आवाज लगाई, घर पर कोई है? क्या घर पर कोई है? नंटू को कोई उत्तर नहीं मिला। उसने अचानक हवा की आवाज सुनी। उसने देखा कि काले धुएं में से कोई निकला है। उसने ध्यान से देखा तो एक आदमी काले धुएं में से निकला, लेकिन उस आदमी का सिर कहाँ है? यद्यपि शरीर के हाथ और पैर हैं, कोई सिर नहीं है। सिर नहीं है लेकिन गले से आग निकल रही है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह बिना सिर वाला भूत है। भूत के आते ही नंटू के चारों ओर बर्फ पड़ने लगी। ठंड में उसके हाथ पैर जम गए। वह बड़ी ठंड और भय से कांपता रहा। कैसे सिर कटा भूत उसे पकड़ने आ रहा है। यह दृश्य देखकर नंटू डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया और आंखें बंद कर वहां से भाग गया। इसी बीच केल्टू सीधे गया तो गांव के एक घर के अंदर से बात करते सुना। वह बाहर से बुलाए बिना सीधे कमरे में चला गया।
कमरे में प्रवेश करते ही केल्टू की आंखें फैल गई। उसने कमरे के एक कोने में एक भयानक पेटनी को सफेद साड़ी में खड़ा देखा। पेटनी के एक या दो नहीं बल्कि तीन सिर और भयानक खून चूसने वाले ड्रैकुला जैसे तीखे दांत हैं। क्या व्यंग्यात्मक हंसी है। हंसी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केल्टू ने पेटनी की भयानक मुस्कान और चेहरा देखा और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। उधर बोल्टू दाहिनी ओर गया और दूर में एक घर देखा। घर को देखा तो घर की ओर बढ़ा, कुछ दूर जाकर डर के मारे रुक गया। अचानक उस घर से एक मरे हुए आदमी का भूत निकला। भूत का पूरा शरीर भयानक रूप से मुड़ा हुआ है। जिस तरह हाथ पैर फड़फड़ा रहे हैं, वह बिल्कुल ज़ोंबी जैसा लग रहा है। इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है। कितनी भयानक डरावनी आवाज है। जैसे ही मृत लाश ने बोल्टू को देखा, वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। पहुंचने में असमर्थ मृत लाश ने बोल्टू को पकड़ने के लिए हाथ उठाया तो बोल्टू डर के मारे भाग गया। वह वहां से भागा और गांव की ओर जाने वाली सड़क पर आ गया। वह हांफता हुआ आया और देखा कि नंटू और केल्टू भी हांफ रहे हैं। उन्हें देखकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला। उसने उनसे कहा, भाई हम गलत जगह चले आए। ये आम लोगों का गांव नहीं, भूतों का गांव है। हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उन्हें गांव से भूतिया हंसी आने की आवाज सुनाई दी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो भूतों के गांव का मुखिया था। सब डर के मारे एक दूसरे के पास आ गए। गांव के मुखिया का विशाल कंकाल सिर पर मुकुट के साथ पूरे गांव के ऊपर उठता है और उन्हें खाने के लिए आता है। यह देख तीनों मित्र अपनी पूरी ताकत से भाग खड़े हुए। उसके बाद वे फिर कभी उस दिशा में नहीं गए।